The big surprise in 3, 2, 1. ऋषभ पूरे बैग के साथ आए हो। क्लास में आया हूँ ना, थोड़ा सा पढ़ाई करूंगा आज। थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि स्कूली दिनों की याद आ रही है, बैक टू स्कूल लाइफ। बहुत दिनों बाद आया हूँ स्कूल, मेरे को लगता है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। मैं तो बैक बेंचर हुआ करता था हमेशा। ओके। बट काफ़ी लोग आगे बैठे हुए तो अच्छा लग रहा है। मैं तो लास्ट सीट ढूंढता था, कहीं कोने में बैठ जाऊंगा छुपने के लिए। ऋषभ की हैंडराइटिंग बहुत खराब है, प्रॉब्लम ये है। वही तो चेक करने के लिए हमने आपको चौक दिया है यहाँ पर। ये तो क्लासिक हो गया। अब मुझे अच्छा यहाँ पर अपना फेवरेट शॉट लिख दीजिए। थोड़ी सी हैंडराइटिंग बाय ऋषभ पंत। आइए आप बैठते हैं और आप खूब बातें करते हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा सवाल तो ऋषभ ये है कि साउथ अफ्रीका इंडिया विजिट कर रही है, एक टफ ओपोनेंट मानी जाती है। कितने एक्साइटेड, कितने तैयार हैं ऋषभ पंत? काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि होम सीज़न काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट हो रहा है इंडिया में, और पहला T20 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमेशा T20 मैच तो हमेशा एक्साइटिंग रहता है। तो और स्पेशली इतना 6 मंथ का भी लॉन्ग होम सीज़न है, तो पहला मैच अगर विन से स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और एक ऐसे खिलाड़ी भी है इसी साउथ अफ्रीका टीम में जो कि आपके तो दिल्ली कैपिटल्स के टीममेट है, कगिसो रबाडा। काफ़ी प्रैक्टिस की होगी उनके खिलाफ आपने तो? काफ़ी प्रैक्टिस करी है सर वो, बट प्रैक्टिस में कम बॉल डालते हैं। ओके। क्योंकि हम लोग उनको खेलना पसंद नहीं करते जल्दी से। अच्छा, क्या मानते हैं आपके उनका सबसे बड़ा वेपन क्या है उनका, जिनको जो फेस कर सकती है टीम इंडिया इस बार? जो 2 बॉल अच्छे डालते हैं, एक बाउंसर और एक यॉर्कर, उनकी काफ़ी अच्छी है। ऑल राइट, तो बहुत सारे बच्चे भी हैं यहाँ पर जिनके बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले कौन सवाल पूछना चाहता है? आपने स्टडीज़ और क्रिकेट दोनों को कैसे साथ में मैनेज करा? मेरे को लगता है मेरे मैनेजमेंट से ज़्यादा पेरेंट्स को मैनेज करने में हेल्प हुई है। जैसे मेरे मम्मी पापा बोलते थे, तू खेल, कोई प्रॉब्लम नहीं, फेल मत होना। मेरे को हमेशा यही बोलते थे। बट ठीक है, हर पेरेंट्स इतना सपोर्टिव होना मेरे को लगता है मुश्किल है, बट अगर पेरेंट्स सपोर्टिव है तो ज़्यादा हेल्प होती है किड की। पर वैसे मार्क्स आते कितने थे? सर मेरे 60 to 70% आ ही जाती थी हमेशा। वाह, 60 to 70 इन स्टडीज और फिर 100% इन क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। Which was your favorite subject in school? When I was in class 7th, 8th, that time I used to love studies. After that, I was like, नहीं बस हो गया यार, अब क्रिकेट ही खेलना है। तो I used to like geography and history. That's all. और कौन से वो सब्जेक्ट थे जो बिल्कुल भी नहीं पसंद थे? I was in ICSE बोर्ड। तो वहाँ 7th क्लास से ही मतलब सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है। Okay. तो मेरे को फिजिक्स समझ में नहीं आती थी सर। ओके। फिजिक्स का तो कभी समझ में नहीं आया, और केमिस्ट्री दोनों ही में मैथ्स थी, तो जब तक मैथ्स थी तो मैथ्स समझ में नहीं आई। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री आई तो वो भी समझ में नहीं आई। आप रुड़की से हैं, आपके कौन से स्कूल में पढ़ाई हुई थी? आई यूज टू स्टडी इन सेंट गेबल्स अकेडमी, Okay. कॉन्वेंट स्कूल था। फिर 10th तक उधर पढ़ा, फिर 11th 12th मैंने दिल्ली से करी है, कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूल से। तो ये जो रुड़की से दिल्ली तक का सफर, ये कैसे तय हुआ? कैसे पेरेंट्स ने भी इसमें साथ दिया? ऑब्वियसली पेरेंट्स के बिना तो कोई काम है ही नहीं। तो मेरे को लगता है कि मेरी मदर मेरे साथ ट्रैवल करती थी जब मैं छोटा था, तो मैं और मम्मी आते थे रोडवेज बस से, ट्रैवल करते थे हम लोग प्रैक्टिस पे। सैटरडे संडे हमारी प्रैक्टिस होती थी, तो आई यूज टू ट्रैवल 2 AM इन द मॉर्निंग। अच्छा, तो उस मतलब समय रात को 2 बजे चले? हाँ जी, रात को 2 बजे चले, वहाँ से बस पकड़ी, रोडवेज की, प्रैक्टिस पे आता था, प्रैक्टिस करता था। या रिलेटिव्स थे कभी उनके पास, या गुरुद्वारा था सर, उनके वहाँ पे जाके रुकता था, नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करता था और वापस रोड की जाता था। ओके। और आप बहुत फेमस क्रिकेट क्लब से भी जुड़े थे दिल्ली में? बिल्कुल सर, अभी भी सर सोनेट क्लब में मैंने हमेशा प्रैक्टिस करी। तारक सिन्हा सर मेरे कोच है। सोनेट क्लब जाना जाता है शिखर धवन के लिए, आशीष नेहरा के लिए। याद है उनसे पहली मुलाकात क्लब में कभी हुई हो? शिकी भैया उस समय मुंबई इंडियंस से खेल रहे थे जब मैं आया था, तो
ज़्यादा बात नहीं हुई, बट आशीष भी ऐसे हाँ बात होते रहती थी मेरे को, वो बताते रहते थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये होता है वो होता है। और मेरे को हमेशा बैट जब भी चाहिए होता था तो आशीष भैया के पास अच्छे बैट होते थे, ओके। क्योंकि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था मेरे आशीष को। नेहरा के पास अच्छे बैट, हाँ जी, बॉलर के पास इतने अच्छे बैट। तो बॉलर हमेशा बैट लेता है बैट्समैन से, अच्छा, तो आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स के बैट मिल जाते थे, तो मेरे को आशीष भैया ला के दे देते थे, ओके। तो उन्हीं बैटों से मैं खेलता।